गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सिविल इंजीनियरिंग जेएन क्लासेस में जो होता है वो आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में स्ट्रेस, स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन तीनों के बारे में जो होता है वो कहते हमने पढ़ा था। आज हम जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो होता है वो कहते एक न्यूमेरिकल जो होगा वो करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को जो होगा वो यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, जो हमने प्रीवियस में जो होता है वो कहता पढ़ा था, उसको जो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट स्ट्रेस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P अपॉन ए, मतलब लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस को हम जो होता है वो सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू जो आ जाएगा वो होगा P अपॉन ए। नेक्स्ट आएगा हमारा स्ट्रेन, स्ट्रेन इज इक्वल टू जिसको हम E से डिनोट करते हैं डेल्टा L अपॉन एल। स्ट्रेस की यूनिट हमने न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होगी वो होगी। स्ट्रेन डेल्टा L अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसकी कोई भी यूनिट जो होगी वो नहीं होगी, यूनिट लेस जो होता है वो होता है स्ट्रेन। नेक्स्ट आएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आप जो होता है वो कहते हैं E इज इक्वल टू, यदि हम सिग्मा अपॉन E जो होता है वो करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है PL अपॉन ए डेल्टा एल। और यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू जो होती है वो कहते हैं 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होती है वो आती है, ये कांस्टेंट वैल्यू जो होगी वो होगी। अब इसके बेस पर जो होता है वो कहते हैं हम एक न्यूमेरिकल करते हैं कि हमें एक्सियल टेंसाइल लोड जो दे रखा है वो दे रखा है 50 किलो न्यूटन। लेंथ ऑफ द रोड की लेंथ जो है, स्टील रोड की लेंथ जो होती है वो दे रखी है हमें 4 मीटर। उसका एरिया दे रखा है 500 mm स्क्वायर और डेल्टा एल का मतलब हो गया चेंज इन लेंथ, तो चेंज इन लेंथ हमें दिया है 2 mm और हमें फाइंड करनी है स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होती है वो हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस इज इक्वल टू जो होता है वो हमारा पास होता है लोड अपॉन एरिया। तो लोड अपॉन एरिया जब हम देखेंगे तो लोड हमारे पास कितना है 50 × 10⁻³ 50 किलो न्यूटन है, तो इसे हम किस में चेंज कर देंगे, न्यूटन में चेंज कर देंगे। तो 50 × 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया हमारे पास है 500, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये हमारे पास स्ट्रेस हो गई। नेक्स्ट हम चले स्ट्रेन में। स्ट्रेन का फॉर्मूला जो होता है वो डेल्टा L अपॉन एल। चेंज इन लेंथ हमने पढ़ा था, चेंज इन लेंथ हमारे पास 2 mm है और ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमारे पास 4 मीटर है, तो 4 मीटर को जब हम mm में कन्वर्ट करेंगे तो 4000 mm जो होगा वो हो जाएगा। तो यहाँ पर 2/4000 हो गया, तो इसकी वैल्यू जो आई वो आई हमारे पास 5 × 10⁻⁴। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हम जानते हैं कि क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन यदि हम देखें तो स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास 100 है और स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास 5 × 10⁻⁴ है। जब इसको हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस तरह से हम सिंपल स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के सवाल जो होता है वो कहते कर सकते हैं, जिसमें हमें लोड, लेंथ, एरिया और डेल्टा एल जो होता है वो दिया है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेस, स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो ये सोल्व आउट किया है। आप इतना जो होता है वो कॉपी कर लीजिए, आगे हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो होगा वो हम चलेंगे इलास्टिक कांस्टेंट। इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में जो होता है वो कहते हैं हम देखेंगे कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं वो कहते हैं कितने होते हैं। फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में हम पढ़ें तो वो होता है पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए कि इसके न्यूमेरिकल जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है वो इसमें पूछे जाते हैं। तो पॉइजन रेशियो को या तो हम म्यू से या फिर हम 1/m से भी जो होता है वो भी डिनोट कर सकते हैं। पॉइजन रेशियो की जो होती है वो कहते हैं डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का जो रेशियो होगा वही हमारा पॉइजन रेशियो जो होगा वो कहलाएगा। अब दूसरी चीज जो होती है वो ये आती है कि लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होती है वो होती क्या है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऐसी स्ट्रेन जो कि फोर्स के अलोंग जो होती है वो डेवलप हो। जैसे हमने अगर जो होता है वो क्या था, यहाँ पर कोई भी अगर ये आपके पास एलिमेंट माने हैं और इसको हम इस डायरेक्शन में जो होता है वो कहता है पुल कर रहे हैं, तो स्ट्रेन डेवलप अलोंग द फोर्स, मतलब इस अलोंग द फोर्स जो होगी वो क्या, जो स्ट्रेस डेवलप होगी
वो हमारे पास क्या कहलाएगी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट एंगल पर जो होगी वो क्या होगी, जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो हमारे पास कहलाएगी आपकी लेटरल स्ट्रेन जो होगी वो कहलाएगी। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो पॉइजन रेशियो कहलाएगा। पॉइजन रेशियो की लिमिट की अगर हम बात करें तो मटेरियल के लिए जो होगा वो क्या होगा, पॉइजन रेशियो की लिमिट 0 से 0.5 के बीच में जो होगी वो होती है। पर रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो अगर हम देखें इन जनरल, सिर्फ मटेरियल की अगर बात करें, अगर ऑब्जेक्टिव में हमारे पास सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड पॉइजन रेशियो की लिमिट पूछे तो हम पॉइजन रेशियो की लिमिट जो होगा वो क्या होगा, 0 से 0.5 बताएंगे। बट अगर रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो, ओवरऑल अगर पॉइजन रेशियो की लिमिट जो होता है वो पूछे तो हम -1 से 0.5 जो होगा वो पॉइजन रेशियो की लिमिट बताएंगे। -1 जो होता है वो होता है ह्यूमन टिश्यू का, जो होता है वो क्या होता है आपका ह्यूमन टिश्यू का जो होगा वो पॉइजन रेशियो हमारे पास होगा। तो फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास आया पॉइजन रेशियो। पॉइजन रेशियो को म्यू और 1/m दोनों से आप डिनोट कर सकते हो। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेवलप अलोंग द फोर्स, लेटरल स्ट्रेन डेवलप परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फॉर मटेरियल पॉइजन रेशियो 0 से 0.5, रेंज ऑफ पॉइजन रेशियो -1 से 0.5 और मटेरियल के लिए हमारे पास हो जाएगा 0 से 0.5। तो ये हमारे पास फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट जो आया वो हमारे पास पॉइजन रेशियो। फिर हम आगे चलते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट इलास्टिक कांस्टेंट हमारे पास आया पॉइजन रेशियो। सेकंड इलास्टिक कांस्टेंट जो आएगा वो आएगा शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की जब हम बात करते हैं तो शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को CN और G किसी से भी आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर आपके न्यूमेरिकल में किसी से भी डिनोट किया जा सकता है। तो हमको तीनों जो सिंबल है इसके वो डिनोट करने वाले हैं। C से भी डिनोट कर सकते हैं, N से भी डिनोट कर सकते हैं और G से भी जो होता है वो अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। मतलब शियर पर जो होती है वो कहती है जो स्ट्रेस लगेगी और उसके कारण जो स्ट्रेन डेवलप होगी वो उसका रेशियो जो होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो कहलाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा हमारे पास बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस को हम K से जो होता है वो डिनोट करते हैं। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस मतलब हम सिग्मा से डिनोट करेंगे। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम E से डिनोट करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होगा वो होगा, ये हम पहले भी जो होता है जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम किस तरह से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से 4 इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होता है हमारे पास होते हैं। फर्स्ट होगा पॉइजन रेशियो, सेकंड हो जाएगा शियर मॉडुलस और या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, थर्ड हो जाएगा हमारा बल्क मॉडुलस और फोर्थ हो जाएगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब इन पे जो होता है वो कहता है ऑब्जेक्टिव में हमारे पास इनसे रिलेटेड फॉर्मूला भी पूछ सकता है और इनके बीच में जो होता है वो कहते हैं जो रिलेशन के टर्म्स में जो होता है वो कहते हैं बनते हैं, उसके बेस पे फॉर्मूला, उसके बेस पे न्यूमेरिकल जो होता है वो हमारे पास आ सकते हैं। तो पहले आप इतना दिख लीजिए, फिर हम इसके बीच में रिलेशन लिखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट। तो रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट में हमको ये फॉर्मूलेस जो होता है वो कहते हैं याद रखने पड़ेंगे। E = 2G 1 + म्यू। E हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट था, G हमारे पास शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और म्यू जो होगा वो हमारे पास पॉइजन रेशियो। अगर ये फॉर्मूला हमको ऐसे देता है तो E = 2G 1 + 1/m, तो ये भी जो होगा वो फॉर्मूला सही होगा क्योंकि हम जानते हैं कि पॉइजन रेशियो को
हम 1/m की फॉर्म में जो होता है वो लिख सकते हैं। पॉइजन रेशियो को हम 1/m की फॉर्म में लिख सकते हैं, इस वजह से ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा ये। तो अगर इसी फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो E = 2G m + 1/m, इस तरह से भी जो होगा वो क्या होगा, ये फॉर्मूला बन सकता है। सेकंड फॉर्मूले की बात करें तो E = 3K 1 - 2 म्यू है। E हमारे पास वापस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। K जो होगा वो क्या होगा आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिक मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होगा वो हो गया K की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी। नेक्स्ट जो आ गया वो क्या होगा, म्यू जो होगा वो हमारे पास पॉइजन रेशियो जो होगा वो हो जाएगा। तो इस तरह से पॉइजन रेशियो को भी अगर हम जो होता है वो कहता है डिनोट करना चाहें तो यहां पर भी हम 1/m लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गया, ये हमारे पास बल्क मॉडुलस हो गया। तो यहाँ पे 2/m करके भी जो होता है वो कहता है हम इसको लिख सकते हैं। कैसे देखिए, E = 3K 1 - 2/m, तो m - 2/m जो होगा ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड होगा म्यू = 3K - 2G/6K + 2G हो जाएगा। फोर्थ जो आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 9kg/3K + G। तो इस तरह से ये चार फॉर्मूले जो होंगे वो सभी इलास्टिक कांस्टेंट के न्यूमेरिकल को जो होगा वो डिफाइन करेंगे कि हम इलास्टिक कांस्टेंट के न्यूमेरिकल जो होगा वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो इस तरह से हमको ये चीजें जो होती है वो ध्यान रखनी। ठीक है, आप इनको कॉपी कर लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल जो होता है वो देखते हैं कि न्यूमेरिकल किस तरह से हम ऑब्जेक्टिव में इसके कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज जो आएगी हमारे पास वो आएगी कि भाई इलास्टिक कांस्टेंट, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑफ द इलास्टिक कांस्टेंट जो होती है वो अपन को निकालनी है। तो फर्स्ट दे रखा है अपन को फाइंड द शेयर मॉडुलस। शेयर मॉडुलस फाइंड करना है। ई की वैल्यू हमें दे रखी है 240 GPa और म्यू की वैल्यू मतलब पॉइजन रेशियो की वैल्यू जो दे रखी है वो 0.2 जो होती है वो दे रखी है। तो यहां पर हम लगाएंगे E = 2G 1 + म्यू। ई की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो गई आपके पास 240, 2G 1 + म्यू, म्यू की जगह हम क्या रख देंगे 0.2। तो यहां से G की वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी 100 GPa आ जाएगी। E मतलब मॉडुलस, हमें शेयर मॉडुलस जो होता है वो निकालना था। हमें E और म्यू की वैल्यू दे रखी थी, तो हम ये जानते हैं कि E, G और म्यू के बीच में ये रिलेशन होता है। तो E = 2G 1 + म्यू जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा। सेकंड न्यूमेरिकल अगर आए तो हमें दे रखा है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या है, दुगनी है किसकी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो दुगनी है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी की। तो यहां से आप पॉइजन रेशियो का जो होता है वो क्या होता है वैल्यू बताइए। तो हम क्या करेंगे, वापस हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि E = जो होता है वो हमारे पास 2G 1 + म्यू जो होता है वो है। तो 2G = 2G 1 + म्यू जो हो गया वो हमने रख दिया। तो यहां से म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0 जो होगी वो आ जाएगी। थर्ड न्यूमेरिकल आएगा कि हमें E/G का रेशियो जो होता है वो निकालना है, मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दोनों का जो होता है वो किधर रेशियो फाइंड करना है। तो और म्यू की वैल्यू हमें दे रखी है 0.5। तो इस समय हम क्या करेंगे कि E = जो है हमारे पास कितना है 2G 1 + म्यू। तो E = 2G, म्यू की वैल्यू हमने रख दी। इसको जब हम सोल्व आउट करते हैं तो 1.5 × 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो E = हमारे पास क्या हो जाएगा 3G जो होगा वो आपके पास हो जाएगा। तो E/G = जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा आपका 3K जो होगा वो बराबर हो गया। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जो होगा कि इलास्टिक कांस्टेंट और यहां पर इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में और एक जो होगा वो क्या होगा स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो होता है वो कहता है हमने क्वेश्चन जो होता है वो करा है। इसके क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा हम वापस नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो और करेंगे, क्योंकि अभी हमने एक ही रिलेशन के क्वेश्चन जो होता है वो करे हैं। अगर आपने देखे हो तो कि E = 2G 1 + म्यू के क्वेश्चन ही जो होता है वो हमने करे हैं। इलास्टिक कांस्टेंट के बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि आज हम करने वाले थे, बट उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा वो कवर करेंगे। तो आज के लिए जो होता है वो हमने पढ़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में।
फिर उसके बाद सभी इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में कि इलास्टिक कांस्टेंट जो होते हैं वो कितने होते हैं, और इलास्टिक कांस्टेंट के कुछ न्यूमेरिकल जो होता है वो हमने किए हैं। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो होता है वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ताकि हम अपने आप को और भी इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू।